की कमीज़ें उठा के हम लोग देखते हैं कि हाँ जी किस किस को मार पड़ी है। एक इंचार्ज गुजरा 15-20 मिनट के बाद गुजरा, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा सर बात सुनना। तो कहता हाँ जी। मैंने कहा यार वो सामने बॉटल पड़ी है खाली, वो मुझे पकड़ा दें। उसने पकड़ा दी, कैप ही लगा हुआ था उस पर। बॉटल मैंने पकड़ी, वॉशरूम की टूटी से पानी भरा, कैप बंद किया। शदीद गर्मी थी। अब ये वक्त आ गया, बारिश भी ख़त्म हो गई है, कूलर के बगैर आप नहीं रह सकते। शुक्र है मान टाइम बारिशें थी तो थोड़ा बंदे का गुजारा हो जाता था। ये बारिशें ख़त्म हो गई हैं, शदीद पसीना, मतलब दिल ही नहीं करता। पंखा तो था लेकिन उसकी हाइट बहुत ऊंची थी, वो उन्होंने इसलिए की हुई थी ताकि कोई सुसाइड ना कर ले। मैंने अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के ना मैंने अंदर बॉटल डाली, उसको लपेटा, सर के नीचे रख के सो गया। मैं 2 दिन ऐसे ही सोया। आपकी वालदा से भी बात हुई और आपकी अहलिया से भी। हाँ जी। तो फिर ये किस तरीके से डील डन हुई, कितने पैसे दिए गए, कितने मंगवाए गए? अब जब इनको ये पता लग गया था ना कि मैं बड़ा ढीठू, मैं तो 1 टका नहीं निकाल रहा, इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने ना मेरी फैमिली को बुला के ना उनको थ्रेट्स देना शुरू कर दिए। अम्मा आती ही, अरूब आती ही, ज़िया आता, उनके सामने ना इस तरह की बातें उन्होंने शुरू कर देनी कि जी हम जज भी हम हैं, वकील भी हम हैं, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप पे जज की लिस्ट दिखाते हैं कि ये देखें हमारी इस जज से ताल्लुकात है, इस जज से ताल्लुकात है। फिर वो कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोक देनी है। मेरे घर वालों के सामने कहते हैं कि तेरी हाई कोर्ट तक बेल मैंने रोकनी है। ये सरफराज चौधरी साहब दिखा रहे थे जजेस की लिस्ट, ठीक है। अब वो जजेस की लिस्ट जब दिखा रहे हैं ना, उस दौरान जो है ना मेरी वाइफ प्री अरेस्ट बेल करवा चुकी थी, क्योंकि 1 दिन पहले उनकी तफ्तीश हुई थी सारी, तो उन्होंने लॉयर से डिस्कस किया होगा, उन्होंने कहा था प्री अरेस्ट बेल करवा लें। वो जजेस की लिस्ट दिखा रहा है तो कहता कि जितोई साहब आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो कहती जी। तो कहता आप करवाएं, जितनी मर्जी बेलें करवाएं, 5 रुपये का एक नया सफ़ा आता है, उस पर एक नई FIR दर्ज होगी और हमने आपको उस पर पकड़ लेना है। 1-2 दिन के बाद जब मेरी फैमिली मेरे से मिलने आती है, जो सरफराज चौधरी साहब है उनका रवैया आप ऐसा समझें कि काश कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की होती कि पहले उनका क्या रवैया था और अब उनका क्या रवैया है, बिल्कुल एक अलग ही शक्ल। कोई ब्लैकमेलिंग, अच्छा कोई ब्लैकमेलिंग कोई चुपेड़े नहीं, कोई थ्रेटनिंग नहीं, कोई इस तरह की धमकियां नहीं। जी अरूब जतोई साहिबा आपकी क्लीन चिट है, आप मेरी बहन है, मेरी बेटी है, आपको मैं क्लीन चिट देता हूँ, ठीक है। वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि इसको पैसे पहुँच गए। 60 लाख रुपए में सिर्फ अब आपकी अहलिया भाई। हाँ जी, राइट, ठीक है। अब आपका मुद्दा 23 दिन का रिमांड हुआ है ना। 23 दिन के रिमांड के बाद भी कहते कि हम इसको जुडिशल करने का 50 लाख मांगा, 30 लाख पे आ गए थे। मतलब जेल भिजवाने का भी 30 लाख, जेल भिजवाने के भी मेरे से 30 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। मैंने एज इट इज अपने दोस्त को मना कर दिया, बिल्कुल बुलशिट बातें कर रही है, ठीक है, कि जुडिशल होने का। फिर तो ये कहेंगे कि जी हम आपको फायर ना मारने के इतने पैसे लेंगे, तो इस तरह की बातों पे आ जाएंगे। मेरे घर वालों ने कि और कोई काम खराब ना हो, उन्होंने वो 30 लाख उनको दे दिए, उनको पहुंचा दिया ऑफिसर्स को, ठीक है। ये टोटल 90 लाख हो गए। टोटल 90 लाख रुपया ये एज इट इज जो है ये NCCI के ऑफिसर्स को गई है। वो शख्स जो बार बार इनके पास आ रहा था वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का एहलकार था। इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक आए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी उनके हाथ में, कहते है मुंडाई। तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना। हथकड़ी उन्होंने मुझे बना दी, मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे और भी ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो? मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते, माँ बहन की गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे बच्चे अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लॉ लगा देंगे वो। बस उसमें थोड़ा आप कह लो कि आंसू आ जाते हैं कभी कभी, जब भी मैं अपने माइंड में लेके आता हूँ। तो अब क्या हुआ कि वो मुझे ऊपर ले गए। अब तक मेरी आंखों में आंसू थे, सिर्फ ये वीडियो कॉल वाले सीन के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। उससे पहले तक मैंने कहा मैं सह रहा था बस। ऊपर लेके गए हैं, ऊपर ना मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था। उस बंदे ने ना हमारे घर की ना केटरिंग की थी। अब उसने मेरी आंखों में आंसू देखे थे तो वो अचानक ना खड़ा हो गया, कहता कि क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? पैरों के निशान पड़े हुए थे, आंखों में आंसू थे। तो मैं अब उसको क्या कहता कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि यार मैं ना इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, ये एवं ही मुझे मारी जा रहे हैं, एवं ही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? मैं अहमद हसन और वेलकम हो गया आपका एक नए शानदार व्लॉग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी का सीन कुछ इस तरह का है कि मैं अभी ना इधर आया हुआ हूँ ना, तो यहाँ पर ना जब मैंने अपनी ना भाई वगैरह को देखी है ना, तो ये तो बहुत ही शानदार हो रही थी।
और ये देखें, चेक करें, बहुत ही ना बड़ी हो चुकी है। और यहाँ पर ना अभी मैं स्लिप होने ही वाला था, आज मुश्किल से बचा हूँ, बहुत ही गंदा स्लिप होने वाला था। आपने थोड़ा सा ना उसमें देखा होगा क्या होता है यार। पीछे मैंने जब थोड़ा सा कैमरा ऐसे किया हुआ था ना, आपने भी पीछे देख लिया होगा। तो बाकी ये चेक करें, फुली ग्रीनरी बन चुकी है अभी तक। और अभी आपको इसको थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाऊँ ना, तो ये देखें कुछ ये सीन है। और ये देखें, माहौल तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और ये भी ना हो रही है यहाँ पर हमारे शतूत वगैरह सब कुछ ना, माहौल इनका अपना है यार। ये आप बात मान लें कि माहौल है इनका। और उसके बाद अभी मैं ना आपको दिखाता